केवल संसार में प्रभु का भजन सत्य बताया गया, लेकिन हम और आप लोग जो साथ नहीं जाएगा उसमें उलझे पड़े, जो साथ जाएगा उसका कभी हमने सोचा ही नहीं। आज भगवान दोनों तरह उद्धार करते हैं। जिस समय रावण ने सीता का हरण कर लिया तो रावण कुंभकर्ण के पास गया, कुंभकर्ण को एक लात मारी। कुंभकर्ण से कहा भाई उठ। कुंभकर्ण जैसे ही उठा, आज रावण के चेहरे को चिंतित देखा, चेहरे की उदासी को देख करके कहने लगा कुंभकर्ण कि क्यों चिंतित बंधु दशानन तुम। रावण कह रहा कि हमने हर लीनी है मिथिलेश कुम्हारी। रावण ने कहा हमने परामरा जगत जननी सीता का हरण किया है। कुंभकर्ण ने बहुत डांटा, अरे भाई तेरी मती मारी गई, तू किशोरी का हरण करके ले आया है, वो परामरा है, जा परमात्मा से क्षमा मांग वापस कर दे। रावण कह रहा मैं भी ये चीज जानता हूँ कि वो परामरा जननी जगत किशोरी है, मुझे पता है कि मैं अपराध कर रहा हूँ, लेकिन कुंभकर्ण से कह रहा क्या कि हम जानते वो परमात्मा सीता है भक्ति। तो रावण देखिए, रावण और कुंभकर्ण का संवाद हो रहा। रावण कह रहा तामस तब कछु साधन नहीं, मेरा शरीर ये तामसी हो गया, अब इसके अलावा कोई साधन नहीं बचा, छड़ छड़ ठहरता नहीं, मन साधना और सिद्धि की बात बहुत दूर है। तीर्थ करूं या मठ मंदिर बनवाऊं, इतनी हस्ती कहाँ मजदूर की है, तो करूंगा गुनाह अदालत में जा करके, तो करूंगा गुनाह अदालत में जा करके और देख लूंगा सूरत हम उस हुजूर की। तेरी रहमतों ने दिया गुनहगारों का साथ, तो बेगुनाह भी चीख कर बोले मैं भी हूँ गुनहगार, मैं भी हूँ गुनहगार। मेरे भाई कुंभकर्ण ने कहा तुम मायावी हो, सीता के सामने राम का रूप बना के जाओ। तो रावण कह रहा क्या कि लगती ही नहीं है वही ओट हमारी। मैं रावण से जब राम बनते हैं तो ये सारा संसार मंदोदरी को छोड़कर सभी मुझे माँ बहन के समान दिखती हैं। कंस का उद्धार हुआ, नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया, राजगद्दी पर देवकी वसुदेव को कैद से निकाला, घोर कष्ट मिले हैं देवकी और वसुदेव को। अब आप लोग बताइए, आप लोग जरा भी माताएं भजन पूजा करते अगर कष्ट आ जाए तो क्या कहते हैं, हम पूजा नहीं अब करेंगे, क्यों? जितनी पूजा करते उतने ही मुझे कष्ट मिलते। आपने कभी सोचा देवकी ने तो स्वयं भगवान को जन्म दिया था, जेल में काल कोठरी में सूखी रोटियां खाई थी। अब बताइए जब भगवान के माँ बाप को नहीं दुख जब सुख मिला तो हम तो एक बहुत छोटे इंसान हैं। देवकी ने कभी सूर्य नहीं देखे, देवकी ने 9 महीने तक जल तक नहीं मिला था देवकी को सूखी रोटियां हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, जेल में भगवान ने जन्म लिया था। आज श्री सुखदेव जी ने कहा हे राजन परीक्षित, मेरे कहने का मतलब कि दीप जला के पथ तो देखा, लेकिन दीपक जलते किसने देखा? अपने मन से अपने मन को ही प्रतिफल चलते किसने देखा? ये संसार मेरी माताओं रंगशाला है, ये संसार मेरी भाइयों रंगशाला है, ढंग निराले चलते किसने देखा? जो भी सूरज उगा सवेरे वो शाम को ढलते किसने देखा? अरे दिशा बदलते दशा बदल गई, अरे दिशा बदलते दशा बदल गई, ये विडंबना कैसी, मानव के जीवन की संरचना ऐसी। लेकिन जीवन के आंगन में मौत को मैंने
हर पल पलते देखा, मौत ये पता नहीं कब आ जाए, किस छड़ी आ जाए। मेरे कहने का मतलब जो समाज का प्रतिनिधित्व करता है तो उसको स्वयं जलना पड़ता है। तब हमें दान के लिए हाथ हमेशा आगे की ओर बढ़ाएं। दान के लिए हाथ कभी पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का कार्य है, ये किसी एक का स्पेशल का काम नहीं। आइए तो सभी लोग देखेंगे। और इसी बीच में डॉक्टर राजकुमार भैया, तालियां तो बजा दिया करो भाई। अतुल भैया आ जाए 2 मिनट के लिए। डॉक्टर राजकुमार भैया ये घड़िया के रहने वाले, ये हमारे गले में फूलों का हार पहना के सम्मान कर रहे हैं। भगवान इनके घर में माया के भंडार भरे रहे और दान के लिए हाथ हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहे। एक बार तालियों से इनका अभिनंदन स्वागत कर दें। और इसी बीच में राजकुमार, डॉक्टर राजकुमार ये गिफ्ट देते मेरा सम्मान कर रहे हैं। पुनः से फिर के लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत करें। और शुभम राजपूत इसी ग्राम गड़िया के रहने वाले, ये मेरे गले में फूलों का हार पहना के सम्मान कर रहे हैं। इनके लिए एक बार तालियों से। और इसी बीच में शुभम राजपूत ये गिफ्ट देकर मेरा सम्मान कर रहे हैं। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत कर दें। संजू संजोग सक्सेना ये फूलों का हार बना के मेरा सम्मान कर रहे हैं। भगवान इनके घर में माया के भंडार भरे रहे। दान के लिए हाथ हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहे। संजोग सक्सेना जी ये पुनः से मुझे गिफ्ट प्रदान कर रहे हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत कर दें। जोर से बजा दो करो आवाज, पांडा लोग भरा तो चली जाए। और इसी बीच में ध्रुवपाल जी ये इसी गांव के रहने वाले ध्रुवपाल भैया ये फूलों का हार पहना के सम्मान कर रहे हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन ध्रुवपाल जी ये पुनः से गिफ्ट दे करके मुझे मेरा सम्मान कर रहे हैं। इनके लिए एक बार तालियों से अभिनंदन स्वागत कर दें। और विवेक सक्सेना भैया, विवेक सक्सेना ये मेरे गले में फूलों का हार पहना के मेरा सम्मान कर रहे हैं। भगवान इनके घर में खुशियों की बरसात होती रहे। वैभव कुशवाहा जी, वैभव कुशवाहा ये मेरे भाई मेरे गले में फूलों का हार पहना के मेरा सम्मान कर रहे हैं। एक बार इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां से। और इसी बीच में अभी कुशवाहा ये नन्हा सा बालक है। अभी कुशवाहा मेरे गले में फूलों का हार पहना के मेरा सम्मान किया। हम भगवान से ये आकांक्षा करती हूँ ये बच्चा बड़ा बन के अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। जय श्री राधे। आलोक कुशवाहा, आलोक कुशवाहा ये मेरे गले में फूलों का हार बना के मेरा सम्मान कर रहे हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत। अतुल भैया इनकी फोटो ले। और आप लोग सभी लोग देख रहे हैं इन हमारे भाइयों को, इन सभी भाइयों ने मिलकर के आज गड़िया ग्राउंड में मेरा बहुत ही भव्यता से जो स्वागत किया है, मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत कर दें। इसी बीच में राम नरेश साथ
राम नरेश साक ने तो जलजला कर दिया आज। राम नरेश साक